रिपब्लिक डे है और कायदे से देखा जाए तो इंडिया की एक नई शुरुआत, हमारे देश की एक नई शुरुआत आज ही के दिन हुई थी। तो मैंने भी सोचा इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है एक नई शुरुआत करने के लिए। तो उससे पहले ये शुरुआत हो, मैं आपको इसके बारे में बताऊं। विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्या क्या वर्ड्स हम लोग सुनते रहते हैं। नारीवाद, नारी सशक्तिकरण, फेमिनिज्म, ये सब कुछ सुनते रहते हैं ना हम लोग, लेकिन लागू होते हुए देखा है? लागू होता कहाँ है? बॉलीवुड में। अब पर्दे पे जो चीजें दिखाई जाती है वो मॉलिक्यूलर लेवल पर वैसी नहीं होती हैं। औरतें किस तरह के सपने देखती हैं, किस तरह की चॉइसेस रखती हैं, अपने जीवन में किस तरह के संघर्षों का सामना करती हैं, ये असली कहानियां शायद हम तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, क्योंकि ये हर घर में बंद रह जाती हैं। लेकिन उन घरों से ये कहानियां मैं आप तक पहुंचाऊंगी। हर उस औरत की कहानी सुनूंगी जो शायद आज तक आपको सिर्फ एक नॉर्मल होम मेकर लगती हो, घर घर में काम करने वाली एक नॉर्मल मेड लगती हो, या फिर बहुत सारा काम करने वाली एक वर्किंग वुमन लगती हो। तो भाई, हर कहानी को सेलिब्रेट करने का हमारा मकसद इस शो के थ्रू हम लोग पूरा करेंगे और उसकी शुरुआत आज करते हैं एवरी वुमन हैज अ स्टोरी के साथ, अपनी मम्मी की कहानी, जिसमें मैं आपको सुनाने वाली हूँ इस शुरुआत के पहले एपिसोड में। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी और मेरी मम्मी का नाम है पूनम गंगवानी। पूनम गंगवानी भले ही सभी को लगता हो एक नॉर्मल होम मेकर है, लेकिन दरअसल वो एक सुपर वुमन थी। वो जो है अपने शुरुआती दिनों में, यानी कि अपनी पढ़ाई के दिनों में डॉक्टर बनना चाहती थी। बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में से उन्होंने बायोलॉजी का चयन किया था। होता है ना, जब स्कूल में मिलता है मौका 11th-12th में आप अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। हालांकि उनकी टीचर चाहती थी कि वो मैथ्स चुने, क्योंकि वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी, लेकिन उनका झुकाव जो था वो डॉक्टर बनने की तरफ था, तो उन्होंने बायोलॉजी चुना। अब उस समय पर उनको इतने ज्यादा मौके नहीं मिल पाए थे अपने करियर में शाइन करने के लिए। एक मौका मिला था जिसमें एंट्रेंस एग्जाम उनको क्लियर करना ही पड़ता, लेकिन किसी वजह से वो नहीं कर पाई, क्योंकि उस समय कोचिंग्स वगैरह का भी ज्यादा चलन नहीं था। इसके बाद मम्मी को बीएससी करना पड़ा और उनकी शादी करवा दी गई। लेकिन वो डॉक्टर बनने का सपना उनके अंदर इस कदर जिंदा था कि उन्होंने वो सपना आगे अपनी बेटी को पास ऑन किया। अपनी पहली बेटी, अपनी नन्ही सी जान में उन्होंने वो सपना देखा जो वो इतने सालों से अपने अंदर पाल रही थी। और उनकी बेटी, यानी कि मेरी बड़ी बहन पल्लवी गंगवानी, उस सपने को आज पूरा भी कर चुकी है। शी इज अ डॉक्टर। और फिर बाकी बेटियों के लिए भी, यानी मेरे लिए और मेरी छोटी बहन के लिए भी, मम्मी ने बहुत प्यारे प्यारे सपने देखे। सपने में बस यही देखा कि मेरी बेटियां कुछ ऐसा कर जाएं कि मैं अपनी बेटियों के नाम से जानी जाऊं। तो भाई, यहाँ पर मेरी भी यही कोशिश है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर जाऊं, सक्सेसफुल थोड़ी कम रहूं, लेकिन अपनी मम्मी को प्राउड जरूर करवा पाऊं। उसी कोशिश में मैंने ये पहल शुरू की है, जहां पर मैं आपको हर उस औरत की कहानी सुनाऊंगी जिसको सेलिब्रेट करना हम भूल जाते हैं। लेकिन इस शो के माध्यम से, इस पूरे सीन के माध्यम से मैं सेलिब्रेट करूंगी हर उस औरत की कहानी जो घरों में बंद है, जिनकी कहानियां घरों में बंद है, लेकिन वो सेलिब्रेट के वर्ड भी है। क्या कहते हैं आप? करेंगे ना मेरे साथ सेलिब्रेट हर उस औरत को जो शायद नॉर्मल लगती हो, लेकिन नॉर्मल है नहीं। और ऐसे ही शायद हम लोग विमेन एम्पावरमेंट का, वुमेनहुड को सेलिब्रेट करने का सही मतलब समझ पाए। तो जुड़े रहिए मेरे साथ।